हेलो गाइस, वेलकम टू विवान स्टडी। कैसे हैं आप सब? होपिंग एवरीवन इज़ वेल एंड फाइन। गाइस, आज है 18 मई 2020 और 18 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनको हम लेके उपस्थित हुए हैं और इन करंट अफेयर्स पे हम चर्चा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे और जो इनसे क्वेश्चन के जो फैक्ट्स होंगे हम फैक्ट पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ध्यान से देखें, वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, और आपको अगर वीडियो से संबंधित या किसी भी क्वेश्चन में या किसी फैक्ट में आपको प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगर इसकी पीडीएफ की आपको आवश्यकता हो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आज की जो करंट अफेयर है जो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे आए हैं जिनको मैंने स्टडी किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर उनकी जानकारी आप रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो गाइज़ करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा मोटिवेशनल पॉइंट पे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। तो गाइज़ ये कॉन्फिडेंस और जो विश्वास होता है, विश्वास के साथ ही कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्वास की बेस पर ही आप हर चीज़, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी स्टडी करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं या किसी भी कार्य को करते हैं तो आपका वो कार्य इनकम्प्लीट हो जाता है श्योरली, जब तक कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर तो पढ़ाई के लिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़रूर बना के रखें। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या करता है, कॉन्फिडेंस हमारे अवचेतन को जगाता है। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों, अवचेतन को जगाता है। ठीक है, तो आज की जो लाइन है मोटिवेशनल लाइन, उन पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, विश्वास वह शक्ति है जिसमें उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। Yes guys, if you have confidence then you can achieve everything, every single thing which is you dreaming। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। तो गाइस चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुसैन कंजमपुर अर्दबिली की मृत्यु हुई, वह किस देश के लिए ओपेक की प्रतिनिधित्व करते थे? ओपेक। ठीक है, हुसैन कंजमपुर अर्दबिली की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। बताना आपको ये कि किस देश के लिए ये ओपेक की प्रतिनिधित्व करते थे, किस कंट्री के लिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है गाइस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, ये जो हुसैन कंजमपुर अर्दबिली थे, ये जो है इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है और ये ओपेक की प्रतिनिधित्व करते थे ईरान की तरफ से। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है गाइस, और अगर हम बात करें ओपेक, यहाँ पे एक वर्ड आया है ओपेक, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ओपेक। अगर ओपेक की बात करें तो OPEC, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है और मेंबर्स इसमें कितने स्टेट्स हैं, यानी कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें इंक्लूडेड? 13 स्टेट्स यानी 13 कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, और अगर बात करें सेक्रेटरी जनरल की तो मोहम्मद बरकिंडो हैं और इसकी जो स्थापना है ये 1960 में हुई थी बगदाद इराक में। ठीक है, तो ओपेक की स्थापना बगदाद और इराक में हुई थी, कब हुई थी? 1960 में। ठीक है गाइस, और अगर हम बात करें ओपेक, तो ओपेक का काम क्या होता है? ओपेक एक्चुअली क्या है, ये मैंने अभी बताया फुल फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ये क्या करता है, जो कंट्रीज होती हैं मेंबरशिप, जो कंट्रीज होती हैं उनको क्या करता है, ये पेट्रोल निर्यात करता है, पेट्रोल डीजल निर्यात करता है। ठीक है, तो 13 देश का एक अंतर सरकारी संगठन है ये जो ओपेक है, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद के पहले 5 सदस्यों वाले कंट्रीज के साथ हुई थी। और अगर हम बात करें कि वो 5 सदस्य कौन से हैं, 5 कंट्रीज कौन सी हैं, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ठीक है, और 1965 में जो है वियना में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, ऑस्ट्रिया में जो है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो गाइस अगर हम बात करें इराक की, ठीक है, क्योंकि इराक के लिए जो है ये प्रतिनिधित्व करते थे, तो अगर हम इराक की बात करें तो वर्ल्ड मैप में इराक यहाँ पे है, आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में। और
इराक की कैपिटल क्या है? तेहरान। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इसाक जहांगीरी। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। यहाँ पे चलती है रियाल। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है विश्व उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी हाइपरटेंशन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना कि ये दिन प्रतिवर्ष हर साल मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है, इसकी डेट क्या होती है? तो गाइस इसकी जो डेट होती है 17 मई होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डी, 17 मई। ठीक है, जो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो हर साल 17 मई को ये मनाया जाता है और दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसे कि होता क्या है अक्सर कि गलत खान पान के चलते व गलत आदतों के कारण हाइपरटेंशन की समस्या लोगों के होने लगती हैं। लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और इस साल विश्व रक्तचाप दिवस की जो थीम है दोस्तों, थीम हर आप हर जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी कोई न कोई थीम होती है, तो थीम को आप नोट करते चलें क्योंकि थीम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर थीम्स पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस साल का जो हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की जो थीम है वो है मेजर योर ब्लड प्रेशर। क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये इसकी थीम हो जाएगी गाइस। तो गाइस इस दिन को मनाने का मेन रीज़न यही है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने का रीज़न ये है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि इससे कैसे बचा जाए या इसके बचाव के कारक क्या हो सकते हैं और इससे कैसे क्योर किया जाए। ठीक है, तो ये विश्व भर में या लोगों में इसकी अवेयरनेस डालने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अनीसुज्जमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस भाषा के जाने माने साहित्यकार थे? क्या नाम यहाँ लिखा है दोस्तों? जो है अनीसुज्जमन, आप देख सकते हैं अनीसुज्जमन, डॉक्टर अनीसुज्जमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस भाषा के जाने माने साहित्यकार थे? तो गाइज हो जाएगा बंगाली। ठीक है, ये बंगाली भाषा के जाने माने साहित्यकार थे और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था हिंदुस्तान में। ये एक्चुअली ढाका बांग्लादेश के हैं, लेकिन इनको जो है हिंदुस्तान में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और इनका जो अभी हाल ही में ढाका का जो सेना का अस्पताल है, आर्मी हॉस्पिटल में, वहाँ पे इलाज चल रहा है, लेकिन इलाज सक्सेस न हो पाने के कारण इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये हैं डॉक्टर अनीसुज्जमन। ठीक है, ये अनीसुज्जमन है जिनका हाल ही में देहांत हो गया है और ये क्या है? बंगाली साहित्यकार हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो गाइज आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश वर्ल्ड मैप में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, ये बांग्लादेश है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें कि तो यहाँ की जो कैपिटल है ढाका है। ठीक है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। अगर यहाँ भाषा या लैंग्वेज की बात की जाए तो बंगाली चलती है और करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है एनिमेटेड ग्राफिक्स स्टार्टअप यानी गिफी। ठीक है, एनिमेटेड ग्राफिक्स स्टार्टअप को हाल ही में किस कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया गया है? ठीक है, बताना है कि गिफी जो कंपनी है GIPHY, गिफी कंपनी को किस कंपनी के द्वारा अधिग्रहित किया गया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस फेसबुक। ठीक है, तो गाइस इसको फेसबुक के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया, और किस ईयर में फाउंडेड किया गया है? 4 फरवरी और 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र DVC में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन के में सुधार के लिए भारत और AIIB, आप देख सकते हैं यहाँ पे AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच
ऋण समझौते की कितनी राशि पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है, कितने अमाउंट पर, कितनी राशि पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस USD 145 मिलियन, ठीक है, ये USD 145 मिलियन, इतने के लिए जो है हस्ताक्षर, इतनी राशि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो किसके किसके बीच हुआ है, ये हुआ पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र यानी DVCA और भारत की AIIB के बीच, ठीक है। कितने का, USD 145 मिलियन डॉलर का जो है समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। तो गाइज अगर हम बात करें AIIB की, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, AIIB का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और गाइज अगर हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग चाइना में है, ठीक है, चाइना। और इसका जो रीजन सर्व है, किस किस एरिया में सर्विस देता है, ठीक है, AIIB, तो ये एशिया एंड ओशियानिया, ठीक है। और इसमें कितने स्टेट्स मेंबर्स हैं, इसमें 78 मतलब 78 जो कंट्रीज हैं क्या है, मेंबर हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जनवरी 2016 यानी 16 जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और कितने अमाउंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, कितने अमाउंट के लिए, कितनी राशि के लिए हस्ताक्षर हुए हैं, अमेरिकन डॉलर 145 मिलियन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज़ अगर आपको करंट अफेयर पूरी तरह समझनी है, ढंग से समझनी है, तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आपको कहीं इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि उस पर इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। फिलहाल हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहती है कि वीडियो को सही तरीके से मेंटेन किया जाए और इसमें इंफॉर्मेशन करेक्टली दी जाए और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए। लेकिन अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या सीक्वेंस या इन्फॉर्मेशन पैटर्न में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें और अपने सजेशन दें ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइस कि जुबैर इकबाल को हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। प्रबंध निदेशक यानी MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD, ठीक है, के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइज इनको जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो है क्या बना दिया गया है, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, ठीक है। तो अगर बात करें जुबैर की, तो गाइज ये है जुबैर इकबाल, ठीक है। और इनको क्या कर दिया गया, इनको अभी हाल ही में जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो है MD बना दिया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, ठीक है। और चेयरमैन के रूप में भी जारी रखने के लिए MD के JK बैंक टिम्बर को नियुक्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को, पहले क्या थे, ये पहले HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, इन्होंने जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए गाइज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, ठीक है, किस दिन मनाया गया, किस डेट में मनाया गया। तो गाइज हो जाएगा 17 मई को मनाया गया, ऑप्शन है आपका बी 17 मई, ठीक है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसको मनाया क्यों जाता है, रीज़न क्या है कि वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे मनाया जाए, ठीक है। तो यह संचार के क्षेत्र में की गई तकनीकी प्रगति की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। यानी जो लोग मेहनत करते हैं या इसमें जो अपना एफर्ट करते हैं, उस एफर्ट की सराहना और प्रशंसा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लाखों लोग दुनिया के किसी भी कोने से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान परिदृश्य में जब आधी से ज़्यादा दुनिया घरों में बैठी रहती है और हम देखते हैं कि एक मैसेज अगर आप किसी को करते हैं तो आपको विदिन सेकंड पहुंच जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए, ठीक है, और इसको एक प्रकार से मतलब जो लोग मेहनत करते हैं, जो अटैम्प्ट करते हैं, उनकी सराहना के लिए जो है इस चीज़ को मनाया जाता है, ठीक है। जो भी इस तकनीक को या टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए, ठीक है गाइज। और इसको अगर बात करें कि मनाता कौन है गाइज, इसको बताते हैं। तो गाइज इस दिन को हर साल यूनेस्को मनाता है, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को, UNESCO, ठीक है। और इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है गाइज, ये है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, ठीक है। और इसकी जो है डायरेक्टर जनरल है वो हैं एड्रियो
एजोले, ठीक है। और फॉर्मेशन 4 नवंबर 1946 को हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। इसको प्रारूप दिया गया था 4 नवंबर 1946 और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इस साल का जो विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी, तो दोस्तों इसकी इस साल की थीम थी कनेक्ट 2030, ठीक है। क्या दोस्तों थी? कनेक्ट 2030, ठीक है। तो ये इस साल की वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे की जो है या वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे की जो है थीम थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, अपनी तरह का पहला थर्मल डिटेक्शन हेड गियर, क्या गाइस? अपनी तरह का पहला थर्मल डिटेक्शन हेड गियर, थर्मल कोरोना कॉम्बैट गियर। क्या हो? थर्मल कोरोना कॉम्बैट गियर हाल ही में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए शरीर के तापमान का पता लगाने के लिए शामिल किया गया है, ठीक है। तो किस स्टेट की पुलिस द्वारा? ये हुआ है दिल्ली पुलिस द्वारा, ठीक है गाइस, ठीक है। दिल्ली पुलिस द्वारा जो है क्या किया गया है, थर्मल कोरोना कॉम्बैट गियर यानी TCHC और हेड गियर, थर्मल डिटेक्शन हेड गियर, ठीक है। थर्मल डिटेक्शन हेड गियर और जो है थर्मल कोरोना कॉम्बैट गियर, इन दोनों चीज़ों को क्या किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग की यूज के लिए लाया गया है, ताकि लोगों में अगर कोरोना इन्फेक्शन है या कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस द्वारा इस कवायद को किया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैप में दिल्ली कहाँ पे, ये आपका दिल्ली है, ठीक है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैं, और जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो मनीष सिसोदिया, ठीक है। और ये भारत की क्या है, ये एक यूनियन टेरिटरी स्टेट है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी स्टेट। और दिल्ली पुलिस ने ही जो क्या किया है, थर्मल डिटेक्शन हेड गियर, थर्मल कोरोना कॉम्बैट गियर का हाल ही में जो है पुलिस विभाग ने सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए, ताकि जो है लोगों के शरीर के तापमान को मापा जा सके, इस चीज़ को यूज किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों की सीमा क्या है, ठीक है, क्या कितने % है, ठीक है। कि वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जो घोषित किया गया है क्या, स्वचालित मार्ग, इसके तहत जो है निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों की सीमा क्या है, बताना ये आपको। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा A और C, ठीक है। यानी 74% भी है और 49% भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है, दोनों A और C करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने सिंगयुंग 201 और 202 नामक एक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं, ठीक है। 201 यानी 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं, किस कंट्री ने, ठीक है। तो गैस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना ने, ठीक है। चाइना ने क्या किया है, अभी हाल ही में जो है सिंगयुंग 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं, ठीक है। और गाइज अगर बात करें चाइना की, तो गाइज ये आपका मानचित्र में, ये मैप में चाइना है, और यहाँ की कैपिटल क्या है, बीजिंग, ठीक है। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वैंग क्वेशान, और करेंसी क्या है यहाँ पे, रिन मिनबी, ठीक है। यहाँ पे करेंसी चलती है रिन मिनबी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है गाइज, छत्तीसगढ़ ने क्या है किया है, हाल ही में जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। और अगर गाइज बात करें कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है क्या, ठीक है, अगर इस पर बात करते हैं कि योजना क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। तो इस योजना के तहत खरीफ 2019 में जो खरीफ फसल होती है, खरीफ एंड जायद होती हैं, तो खरीफ जो है इस योजना के तहत आती है। तो इस योजना के तहत जो खरीफ 2019 में पंजीकृत, जो रजिस्टर्ड और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10,000 प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। कितना गाइस, 10,000, ठीक है। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है किसानों ने, ठीक है, तो इसके तहत जो है फसल के लिए जो है 10,000 प्रति एकड़,
1 एकड़ के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सहायता अनुदान प्राप्त किया जाएगा सीधे उनको खातों में, ठीक है। और गाइज अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये आपका मैप में स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मतलब छत्तीसगढ़ आपका कहाँ पे है। ये इंडियन मैप में छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं यानी गवर्नर अनुसुईया उइके। और कैपिटल क्या है यहाँ की, कैपिटल यहाँ की 2 हैं, बिलासपुर है और एक है रायपुर, ठीक है। तो याद रखेंगे ये पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आज इसमें 1-2 क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है करंट अफेयर में जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उन्हीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को खोला गया है। विक्टोरिया फॉल्स दोस्तों गाइज याद रखिएगा, विक्टोरिया फॉल्स को खोला गया है, यह किस नदी पर है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जनरल स्टडी में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इसका हो जाएगा जम्बेजी नदी, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्बेजी नदी, ठीक है। विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर है, जम्बेजी नदी पर है, ठीक है। और अगर बात करें जम्बेजी नदी की, तो जो विक्टोरिया फॉल्स है दक्षिण अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर एक झरना है। और अगर बात की जाए कि मतलब जम्बेजी नदी कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। और इसमें क्या है, जम्बेजी नदी पर क्या है, विक्टोरिया फॉल्स एक झरना है और जो पौधों और जानवरों की कई अनोखी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। यानी यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसकी वजह से पौधों और जानवरों को काफ़ी हेल्प मिलती है वहाँ पे निवास करने के लिए, आसपास आवास करने के लिए, ठीक है। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित है और इसे 1708 मीटर यानी 5600 फीट की ऊंचाई की चौड़ाई के कारण दुनिया में सबसे बड़े झरने में से एक माना जाता है, ठीक है। अगर कभी बात आती है, क्वेश्चन आता है कि दुनिया में सबसे बड़ा झरना कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि विक्टोरिया फॉल्स दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक झरना है, ठीक है। विक्टोरिया फॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है गाइस। और आपको मैप में दिखाते हैं, सॉरी आपको विक्टोरिया फॉल्स की जो है इमेज दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका में है और जम्बेजी नदी की पर स्थित है, ठीक है। और इसको अभी हाल ही में खोल दिया गया है ताकि जो है प्रवास चलता रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में रेमी द ग्रेगोरियो, ठीक है, रेमी द ग्रेगोरियो पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वो किस खेल से संबंधित है। क्या है नाम दोस्तों, रेमी द ग्रेगोरियो, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ये किस खेल से संबंध रखते हैं, तो गाइज हो जाएगा साइकिलिंग, ठीक है। ये साइकिलिंग के लिए जाने जाते थे, रेमी द ग्रेगोरियो जाने जाते हैं यानी, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमी द ग्रेगोरियो की, तो गाइज रेमी द ग्रेगोरियो जो है 2018 के डोपिंग मामले में 4 साल का प्रतिबंध इन पर लगाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ के साइकिलिस्ट हैं, ये फ्रांस के साइकिलिस्ट हैं, फ्रांस के प्लेयर हैं, ठीक है। और 34 साल के डी ग्रेगोरियो ने डोपिंग के आरोपों को खारिज किया, लेकिन उनके पास जुलाई 2018 में प्रतिबंधित सामान मिला। यानी डोपिंग मतलब होता है जो जिस चीज़ पर बैन लगाया जाता है, मतलब कि प्रतिबंधित चीज़ें यहाँ पे यूज ना हो, ठीक है। तो इसके बाद उन्हें 1 साल के लिए निलंबित किया गया था जो है, लेकिन डोपिंग की पुष्टि होने पर जब पूरा क्लियर हो गया तो उनको जो है 2022 तक इनकी जो है प्रतिबंध बढ़ा दिया गया, ठीक है, कि इनको जो है 2022 तक अभी प्रतिबंधित रखा जाए, साइकिलिंग में ना आने दिया जाए, ठीक है गाइस। तो जो है याद रखिएगा इस चीज़ को। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप, हॉकी और महिला चैंपियनशिप, ठीक है, महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन कंट्री कर रहा है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी जो होने वाला था 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप जो होने वाला है, ठीक है, उसकी मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। अभी हुआ नहीं, ये होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के चलते अभी सारी चीज़ें जो है पेंडिंग चल रही हैं, स्थगित चल रही हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्लानिंग हो रही है, जो इसकी मेज़बानी करने वाला है उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गाइस, तो गाइस मैप में उत्तर प्रदेश यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, देख सकते हैं आप। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ है। और गवर्नर की बात करें, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और बात करें कि मतलब उत्तर प्रदेश कितनी डिस्ट्रिक्ट्स से जुड़ा हुआ है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो है 20.42 लाख,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया? क्या किसी का आयोजन भारत बांग्लादेश का आयोजन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसोचैम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एसोचैम ने क्या किया है? भारत बांग्लादेश ऑनलाइन जो सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन एसोचैम ने किया है। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं एसोचैम की, ठीक है, कि एसोचैम है क्या, तो गाइस जो है एसोचैम जो है भारत की एक वाणिज्यिक और उद्योग मंडल है। ठीक है, अगर हम बात करें एसोचैम की तो इसका जो वर्ड है ASSOCHAM, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, याद रखेंगे, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे है निरंजन हीरानंदानी, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और अगर फाउंडर की बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने की थी, और 1920 में इसको स्थापित किया गया था। और अभी जो वर्तमान में इसके जो मेंबर्स, इसके जो सदस्य हैं कितने हैं? 4500 हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि मतलब ये एसोचैम है क्या, जिसने भारत और बांग्लादेश का जो है ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया था। तो एसोचैम एक भारतीय वाणिज्यिक संस्था है, उद्योग मंडल है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए आज की करंट अफेयर यहीं समाप्त होती है आपकी। और गाइज अगर आप हमारी पीडीएफ, इससे रिलेटेड पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहें रिवीजन के लिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज अगर आप नए व्यूवर हैं तो अभी हमारा जो वीडियो है अभी इसको मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, इसमें इम्प्रूवमेंट जारी है। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म करते हैं। कल 19 मई करंट अफेयर लेके अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।